अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये म्यूचुअल फंड की सीरीज की एक वीडियो है जिसमें मैं सारे म्यूचुअल फंड्स को वन बाय वन छोटी छोटी वीडियोस में एनालाइज करूंगा। आज का जो फंड है वो मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड ये स्पेशल इंडेक्स फंड है जो कि इंडेक्स को ही फॉलो करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ इक्विटीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है जिसके थ्रू ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इसकी एएमसी रेटिंग AM1 है, मतलब कि एक स्टेबल फंड है। बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं क्योंकि वो फिर ज़्यादा रेटिंग आती है, लेकिन स्टेबल फंड है। तो इसके अंदर इस टाइम की जो सिस्टम है ये ओपन एंड फंड है, मतलब आप इसके अंदर कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। फंड कैटेगरी ये भी इक्विटी है, लाइक मीज़ान अल मीज़ान म्यूचुअल फंड और मीज़ान इंडेक्स फंड जो है, या इस्लामिक फंड, ये तीनों जो हैं इक्विटी के फंड है। ये भी इस कैटेगरी का ही फंड है। 2017 में शुरू हुआ था। इसका बेंचमार्क KMI 30 है जो कि स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और CDC के थ्रू ये रजिस्टर्ड है। AMC रेटिंग AM1 है। और इसकी PACRA ने जो है ये रेटिंग इशू की है, मतलब एक एवरेज लेवल का स्टेबल फंड है। इसका फ्रंट एंड लोड 0 to 3% है। ये वेरी करता है कितना इन्वेस्ट आप करते हैं। और बैक एंड लोड 2% है। लेवरेज कोई नहीं है। और इसका जो मैनेजमेंट फीस 3% है। तो टोटल जो एक्सपेंस रेशो है वो 3.86% इसकी बनती है, जो कि एक साल के अंदर काउंट की जाएगी। इसके नेट एसेट 460 मिलियन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.43% है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा अपने 6.343% तक ये अपनी एवरेज से जो है वेरी करता है। शार्प रेशो -1.41 है। इसका मतलब है कि इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जबकि यही शार्प रेशो KSE 100 इंडेक्स की -1.51 है और KMI 30 की -1.45 है। तो आप ये देख लें ये कितना ज्यादा KMI 30 को फॉलो कर रहा है, इसके हिसाब से चल रहा है। शार्प रेशो एक्चुअली आपको ये शो करती है कि कितने रिस्क के साथ आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। क्या जितना रिस्क लिया हुआ है इतना ये वर्थ भी है कि नहीं। तो नेगेटिव शो करता है, इट्स नॉट गुड। इस टाइम इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं है। साल के आप रिटर्न देखें, -0.56% जो है लॉस में है 2023 में। 22 में -14% था। लेकिन ये भी देखें कि 21 में 35% इसने प्रॉफिट दिया है। तो ये मतलब होता है हाई रिस्क हाई वैल्यू का। इसकी सारी जो इक्विटी होल्डिंग है वो आपके स्टॉक्स के अंदर है। माड़ी पेट्रोलियम, OGDC, PPL सिस्टम्स, लकी सीमेंट, इसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इसको बेंचमार्क से कंपेयर करें तो 18 में इसने बेंचमार्क को बहुत क्लोजली फॉलो किया था, लेकिन 20 के बाद ये बेंचमार्क से नीचे चल रहा है। जो डार्क वाली लाइन है ये फंड की है, MDEF की। तो ये फंड जो है एक्चुअली इस बेंचमार्क को एक्चुअली कॉपी कर रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो ये भी नीचे जाता है। तो इसको इसी तरीके से लेके चलना है। ये भी एक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स फंड है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइम ये नेगेटिव चल रहा है। ये बेसिकली वीडियोस किसी रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये फंड्स मौजूद हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। आप इसकी परफॉर्मेंस, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखें। 3 मंथ में 6.68% थी, 6 मंथ में 8.28% थी। तो इनके रिटर्न जो है हाई होते हैं और लॉस भी हाई होता है। इस टाइम लॉस ही हाई जा रहा है। वजह स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 2 साल से बहुत नीचे चल रही है। तो इसी तरीके से ये चीज चलती है। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अगर आपको किसी और फंड पे वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक वीडियो या कोई कंपैरिजन चाहिए, तो डू कमेंट। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।